ये विष्णु पुराण में वर्णित ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना पर एक त्वरित सारांश है। महर्षि पराशर द्वारा बताया गया ये गूढ़ प्रसंग हमें समझाता है कि कैसे एक ही परम शक्ति से इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड का निर्माण, संचालन और अंततः संहार होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं परम कारण की। देखिए, सृष्टि से पहले जब कुछ नहीं था, तब केवल सूक्ष्म प्रकृति और आत्मा मौजूद थे। फिर भगवान विष्णु समय का रूप लेकर इन्हें एक साथ लाते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई चुंबक अपनी मौजूदगी भर से लोहे के कणों में हलचल पैदा कर देता है। ठीक वैसे ही विष्णु अपनी उपस्थिति से सृष्टि को प्रेरित करते हैं। इसके बाद दूसरा चरण है ब्रह्मांड का क्रमिक विकास। जैसे ही प्रकृति और आत्मा मिलते हैं, एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। सबसे पहले एक ब्रह्मांडीय बुद्धि जन्म लेती है, फिर अहंकार पैदा होता है और धीरे धीरे आकाश और वायु जैसे 5 मूल तत्व और हमारी इंद्रियां बनती हैं। अब जरा सोचिए, क्या ये क्रमिक विकास आपको आधुनिक विज्ञान जैसा नहीं लगता, जहां ऊर्जा के सूक्ष्म बिंदु से गैस, तरल और ठोस पदार्थ बनते हैं? और अंततः हम आते हैं ब्रह्मांडीय अंडे और त्रिदेव पर। ये सारे तत्व आपस में मिलकर पानी के बुलबुले जैसा एक विशाल अंडा बनाते हैं, जिसमें भगवान विष्णु स्वयं प्रवेश करते हैं। हम अक्सर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अलग अलग देवता मान बैठते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक ही शक्ति के रूप हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान किसी प्रोजेक्ट को शुरू करता है, उसे मैनेज करता है और आखिर में बंद भी करता है। संक्षेप में, ये संपूर्ण दृश्य और अदृश्य ब्रह्मांड भगवान विष्णु का ही खेल है, जहां वे ही रचयिता हैं, वे ही रचना है और अंततः वही संहारक हैं।